मुसलमानों का केस था जिसमें के 11 कॉन्विक्ट्स जो थे जिनको के रेप और मर्डर के लिए जो था वो जेल में डाला गया था, उनको छोड़ दिया गया है कल। तो ये जो इसके अंदर आज राहुल गांधी जी ने आज एक ट्वीट दी है और इन्होंने भी आज कहा जी कि जिस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था हमारे मुल्क में, यानी कि 15 अगस्त के आज़ादी के जश्न चल रहे थे, उस वक्त 11 कॉन्विक्ट्स को छोड़ा गया, जिसमें कि एक 5 महीना जो प्रेग्नेंट औरत थी बिल्किस बानो, उसको रेप किया गया, उसकी बच्ची जो है 3 साल की, उसको मारा गया। उसके अलावा उसके फैमिली के 7 दूसरे लोगों को गुजरात में मारा गया। और गुजरात राइट्स जो हुए थे उसमें 2002 में, तो जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के हम नारे लगाते हैं, तो मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आपके वर्ड्स में और डीड्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानती थी कि इनको छोड़ा जा रहा है, तो फिर इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? और अगर आप ये कह रहे हैं कि 1992 रिमिशन पॉलिसी के तहत इन कॉन्विक्ट्स को छोड़ा गया है, तो ये कैसे छोड़ा गया है उन लोगों को जिन्होंने कि एक प्रेग्नेंट औरत को रेप किया, उसकी फैमिली के साथ बंदे मारे? तो ये कैसा जस्टिस है इस मुल्क के अंदर? इसके अलावा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा साहब, उन्होंने भी ये जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा उन्होंने खींचा। उन्होंने कहा कि ये जो केसेस थे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी 3 महीने के अंदर रिजॉल्व करें, बट उसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने कहा कि 3 महीने में आप 11 कॉन्विक्ट्स को छोड़ दें। ये कैसे आपने परमिशन दी है? और अंडर सेक्शन 345 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंडर आप इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। आपने इस प्रोसीजर का गलत जो है वो इस्तेमाल किया है और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके खिलाफ अब लीगल एक्शन लेने की बात उनको अब करनी चाहिए इनके अगेंस्ट। वो कैसे इस चीज के ऊपर चुप बैठे हैं? इसके अलावा वो उन्होंने काफी जो है आज पवन खेड़ा साहब जो हैं उन्होंने खींचा है इनको, बीजेपी की जो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टीज अब क्यों खामोश बैठी हैं? जो कि 2012 में निर्भया का गैंग रेप जब केस आया था तो उस वक्त तो ये बड़े नाच नाच के सामने आ रहे थे और मीडिया भी बड़ा आ रहा था, तो अब इसके बिल्किस बानो के केस पे सब लोग खामोश क्यों बैठे हैं? तो ये आज जी काफी जो है वहां पे डिस्कशन चलती रही, लेकिन हमारे पास आखिरी खबरें आने तक ये आई है कि बाकी भी अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आवाज उठाने लगी हैं कि इनको कॉन्विक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहिए था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक काबुल की आज एक मॉस्क में फिर से ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है और वहां पे काफी सारे लोगों की कहा जा रहा है कि डेथ भी हुई है और वहां पे वुंडेड भी हैं लोग जो हैं। अब जो तालिबान की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं तकरीबन 35 वुंडेड हैं और 20 के करीब जो हैं वो कहा जा रहा है कि अभी तक अब ये रिपोर्ट के डेड हैं, लेकिन ये टोल जो है इट कैन राइज। और एम्बुलेंसेज वहाँ पे पहुँची थी और ये जो खैर खाना का एरिया है वहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ है और उसके अंदर जो है इसमें बाकी जो 20 लोग मरे हैं उसमें उनका इमाम भी थे मस्जिद के, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली इमाम की भी डेथ हुई है। पाकिस्तान के अंदर जी ख्वाजा आसिफ जो हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब, आज उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं इमरान खान और पीटीआई के ऊपर और उन्होंने कहा है जी कि ये जो कुछ भी जब तैयारा जो था लसबेला में मिलिट्री का क्रैश किया था जो कि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पे था, तो उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज जो गलत किस्म की नेगेटिव जो कैंपेन चलाई थी वो पीटीआई ने इंडिया के साथ मिलकर की थी। उन्होंने कहा जी कि 18 इंडियन अकाउंट्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फाइंड किए हैं और इंडियन चैनल तो पहले ही कह रहे थे कि जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए काम हम करना चाहते थे वो इमरान खान और उसकी पार्टी पाकिस्तान में बैठ के कर रही है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन ने यह भी शो किया है कि 529 पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, 33 अकाउंट्स जो थे वो और डिफरेंट कंट्रीज से थे। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द लॉ इन सब के अगेंस्ट जो है एक्शन लेने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद जो है उसने जनाब शहबाज गिल साहब का जो फिजिकल रिमांड है उसको 48 आवर्स के लिए और बढ़ा दिया है सेडिशन केस में। और ये केस इनके सामने जब लाया गया था तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जो जज हैं ज़ेबा चौधरी, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है आप मेरे सामने केस लाएं, क्योंकि इनको डायरेक्ट किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप इसको सुने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के अंदर ज़ेबा चौधरी ने ये वर्डिक्ट आज अपना देते हुए कहा कि ठीक है जो पुलिस ने कहा है कि उसको और रिमांड चाहिए शहबाज गिल का, वो दिया जाए। तो अब उनको रिमांड में भेजा गया है। लेकिन अभी जो आखिरी खबरें हमारे पास आई थी कि शहबाज गिल साहब की हालत बेइंतहा
दिमाग खराब हो गई है और उसकी वजह से उनको पिम्स अस्पताल में जो है दाखिल कराया गया है एंड ही इज़ इन ICU इस वक्त जो है को बिल्कुल कंप्लीटली वो कोलैप्स कर गए हैं, जो मारा पीटी है और ये है। इसके ऊपर इमरान खान और PTI के जो दूसरे जो हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने आज बहुत ज़्यादा पुलिस को और ये जो स्टेट टेररिज्म है उसको स्टेट पॉलिसी जो है उसको कंडेम किया है और कहा है कि ये स्टेट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ जो है उस आदमी की ठीक नहीं है और वो बड़ा वीक है और उसको सिर्फ इसलिए मारा पीटा और टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उससे वो बात उगलवाई जा सके जो इनके मतलब की है। तो ये जो है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अगेंस्ट है, उसको कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है मारा पीटा जा रहा है ताकि वो इमरान खान के अगेंस्ट बोले। तो वो जो है वो आप ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल एक्शन जो है ये गलत हैं और ये इस तरह के नहीं लेने चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है जी कि ये जो जजेस हैं ये किस तरह का भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, ये जो टॉर्चर कर रहे हैं इस टॉर्चर का इनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इनकी ये वायलेशंस हैं जिसको कि ये बर्बाद कर रहे हैं और एक बैड मैसेज दुनिया के अंदर भेज रहे हैं। इसके अलावा सेनेटर फैसल जावेद खान जो हैं उन्होंने भी कहा कि हर कोई लॉ के आइज़ में इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इस तरह से बिहेव नहीं कर रही है और शहबाज गिल को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है ब्रेक डाउन करें। असद उमर ने कहा कि ये जो टॉर्चर है ये पुलिस का उनके घर में घुसना, उनको मारना पीटना और फिर अब रिमांड ले लेना, ये सिर्फ इसलिए है कि उनकी विल को तोड़ा जा सके क्योंकि वो जाहिर है कि एक सॉफ्ट टारगेट है। फेडरल कैबिनेट जो है जी उसने 10 लोगों के नाम इंक्लूडिंग शहजाद अकबर साहब जो कि आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्लोजेस्ट एलाइज में से थे, उनका नाम ECL में डाला है। आज एक मीटिंग हुई है हाई लेवल की शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है वो अंडर, और उसमें उन्होंने कहा गया है कि जी 22 नेम्स उसमें से ECL में से रिमूव करें और 10 लोगों के नाम इंक्लूडिंग शहजाद अकबर का डाला जाए। जब मीडिया ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी कि किन 22 लोगों के नाम निकाले हैं और किन 10 लोगों के नाम डाले हैं हमें बताएं, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताने से इनकार कर दिया और ये सिर्फ कहा कि जो ये शहजाद अकबर हैं इनका नाम हमने नैब की रिक्वेस्ट पे ECL पे डाला है। इमरान खान को जी FIA का जो कमर्शियल बैंक सर्कल है उसने आज एक भेजा था सरमन भेजी थी, नोटिस भेजी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसमें आके आप FIA को जवाब दें। तो इन्होंने कहा है, इमरान खान साहब ने इनकार करते हुए इनको आसमा बेग जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA कमर्शियल बैंक सर्कल की, उनको कि आप जो हैं ECP वाले जो हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकता FIA को मुझे बुलाने के लिए जवाब के लिए अंडर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 क्योंकि FIA के पास इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी जो है सिर्फ अदालत के पास होती है। ये सिर्फ मैलिशियस एक्ट है आपका जो आप मेरे खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं, तो एज अ रिजल्ट मैं आपको ना जवाब दे हूँ ना मैं आपको जवाब दूंगा। उन्होंने आज अपनी ये सारी बात इनके जो काउंसिल हैं अनवर मंसूर खान उसके तहत जो है इनको भिजवाई है। ECP जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज उन्होंने इमरान खान साहब की जो नॉमिनेशन है NA 108 फैसलाबाद बाय इलेक्शन से उसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मसला जो है, पहले कहा गया था जी कि ये शायद इनके सिग्नेचर्स ठीक नहीं है, उन्होंने कहा जी नहीं ये सिग्नेचर्स ठीक की वजह से नहीं है, इमरान खान साहब ने अपने एसेट्स की डिटेल्स नहीं दी, इमरान खान के एसेट्स का नहीं पता इनको, उनकी डिटेल नहीं दी, तो इसलिए हमने जो है इनका नाम खारिज किया है। नेशनल असेंबली के स्पीकर ने 28 जुलाई को SRO जो 11 MNAs थे उनके रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किया था और 9 जनरल सीट्स और 2 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन पे कहा था कि इलेक्शंस लड़ेंगे और इमरान खान ने कहा था कि मैं इन सारी सीटों से इलेक्शंस लड़ूंगा, लेकिन अब उनको कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लीगल बैटल आपके अगेंस्ट जो है वो लड़ूंगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है जी उसने आज हिंदुस्तान के अंदर एक चार्जशीट भेजी है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को, क्योंकि उनके कुछ ताल्लुकात कुछ अर्सा पहले जो कॉन मैन थे सुकेश चंद्रशेखर उनके साथ सामने आए थे और लेकिन जैकलिन फर्नांडिस बड़ी ही कूल नज़र आई और उन्होंने कहा जी कि इट्स गोइंग टू बी ऑल ओके। उन्होंने एक शेरॉक्स वर्ल्ड का पेज जो है वो शेयर किया जिसमें कि लिखा हुआ है डियर मी आई डिजर्व ऑल गुड थिंग्स आई एम पावरफुल आई एक्सेप्ट इट्स गोइंग टू बी ओके। तो इसके ऊपर जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी ज़रा इनका साथ दिया, उन्होंने कहा कि ये एक्ट्रेस जो हम फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो डिफरेंट लोगों से मिलते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ किसी का साथ ताल्लुक़ भी कोई है तो उसको बिला वजह से टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल जैकलिन फर्नांडिस ने कहा मेरे से जो भी होगा मैं ED के साथ करूँगी
उनके साथ डिस्कशन वो करूंगी, मैं कोऑपरेट करूंगी, ठीक है जी। और जनाब विवेक अग्निहोत्री जो हैं फिल्म मेकर, उनके बीच में और अनुराग कश्यप के बीच में फिर से ठन गई है। आपको पता ही है कि विवेक अग्निहोत्री जो है उनकी कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसको कि बहुत ज़्यादा जो है वो शाबाशी मिली थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। बाकी हालांकि सारी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब होती जा रही हैं। तो इन्होंने, अनुराग कश्यप ने कहा कि अभी ऑस्कर्स का वक्त आ गया है, तो अगर राजामौली की RRR अगर भेजी जाएगी तो शायद वो हमारी टॉप 5 में हमें उसके लिए नॉमिनेशंस मिल जाएगी। आई होप कि ये जो कश्मीरी पंडित्स पे जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, ये नहीं भेजे जाए वहाँ पे। उसके ऊपर जाहिर है कि अग्निहोत्री साहब बड़ा भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये विशियस जीनोसाइड डिनायर लॉबी ऑफ बॉलीवुड हैज स्टार्टेड देयर कैंपेन अगेंस्ट मी एंड कश्मीर फाइल्स एंड द ऑस्कर्स। तो आज इनके बीच में भी ज़रा ठनी रही। एंड जनाब लाल सिंह चड्ढा तो बिल्कुल ही बॉम्ब कर गई है। इस फिल्म को बनाया गया था एट द बजट ऑफ 180 करोड़, लेकिन अभी तक ये सिर्फ 60 करोड़ ही कर चुकी है जमा पैसे, और कहा जा रहा है कि ये नीचे 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 जा रही है। और बहुत सी, हमने आपको बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीनिंग्स जो हैं इसकी उठा ली गई हैं, लेकिन जो ट्रेड एनालिस्ट हैं रमेश बाला, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, 180 करोड़ कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है हिंदुस्तान के लिए, और OTT के ऊपर जब ये रिलीज होएगी तो ये पैसे इनके रिकवर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। एंड जनाब अवर ओन द वन एंड ओनली एलॉन मस्क साहब ने जी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी, आई एम बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर वेलकम। तो जब इन्होंने ये किया तो इस चीज़ को 500,000 लाइक्स मिले विद इन आवर्स, और उन्होंने कहा वाओ, वे टू गो, वेरी नाइस। ये वो इनके आए। आपको पता ही है एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं, तो कोई सोच नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहे हैं। 103 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा ओ इट वॉज जस्ट अ जोक। That wasn't a very good joke. Yeah, Manchester United is a huge club. Yeah. ठीक है वो थोड़ी मुश्किल में है, बट यू कांट से समथिंग लाइक दिस। एक ब्रांड का नाम लेके आप जोक कर रहे हैं। तो ग्लेजर फैमिली जो है उसने बड़ा इसका माइंड किया, तो अब देखेंगे इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप जी जनाब बड़े अच्छे नोट पे शुरू की है। पहली 3 विन्स जो हैं पाकिस्तान ने अपने नाम पे की हैं। इस चैंपियनशिप में 23 नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। पाकिस्तान ग्रुप C में है, जिसमें कि नेदरलैंड्स, गायना और हांगकांग हैं। इसमें सबसे पहले जो मोहम्मद अशरफ इरफान है उन्होंने लीड ली, उन्होंने हराया निकलस वर्वे को। फिर हमजा खान ने सोमारी विल्डशायर को हराया और नूर जमान ने सैमुअल इन कार्लवर्हर को हराया। तो अब इनके मुकाबले कल हैं नेदरलैंड्स के साथ मॉर्निंग में और हांगकांग के साथ इवनिंग में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वे टू गो हैं जी टीम। और इनका जो अब फाइनल होगा, नॉकआउट स्टेज जो होगी अगस्त 21 को होएगा। ठीक है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर थे अरशद नदीम, वो वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और वहां पे आए तो आपको पता ही है कि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था, 90.18 मीटर्स इन्होंने थ्रो किया था बर्मिंघम में और रिकॉर्ड नया कायम किया था। इसके अलावा जो साउथ एशिया में इन्होंने किया था, जो गेम्स हुई थी इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स, उसके अंदर इन्होंने 90 मीटर के ऊपर जो है अपना जेवलिन फेंका था और उसका रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड को बेहतर किया था 88.64 मीटर पे फेंक के। तो इनसे पूछा गया कि जनाब आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एक तो सबसे पहले एक नया स्टेडियम बनाना चाहिए, और वो नया स्टेडियम उसमें ना तो क्रिकेट ना तो हॉकी होनी चाहिए, वो सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए। तो अगर होएगा तो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, तो वी कैन एक्चुअली विन अ लॉट ऑफ अदर मेडल्स एज वेल। I agree with him 100%. या एंड पाकिस्तान इज अ ह्यूज कंट्री, उसमें क्या मुश्किल है एक स्टेडियम और बनाना। ओ केड़ा कनेडा है। ठीक है जी, तो बना दो भैन, कोई गल नहीं। ये थी हमारी आज की न्यूज़ एंड